तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सारे जने ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, घैंट होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही घैंट होने वाला, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रही है गाइस। है ना, सारे इंग्लिश क्यों सीखना चाह हैं, इंग्लिश की इतनी वैल्यू क्यों करी जा सोसाइटी में। इंग्लिश का इस करका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है। वो हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में लगा लो, आप किसी भी रीजन में लगा लो, सारे रीजन में बोली जा है वो। आप इंडिया इंडिया की बात कर लो, ठीक है, इंडिया इंडिया की बात कर लो। अगर आपने चेन्नई में जाना, चेन्नई में जा रहे हो आप, है ना, बंगाल में जा रहे हो, वहाँ की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आने की, बट वहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल सका हैं। चलो इंडिया में तो आप चलो छड्डो, इंडिया में तो आप क्या करोगे, हिंदी लैंग्वेज बोल काम चला लोगे। बट अगर आप बाहर जाओगे, है ना, किसी चाइना में चले गए, अमेरिका में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, कहीं बड़ी कंट्री में चले गए अपने बेटर फ्यूचर वास्ता, वहाँ आप गाइस इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। जो मर्जी कर लो, कुछ ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है ना, ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज है ना, जी पूरे वर्ल्ड में बोली जा है ना। कोई इशू नहीं है, आपनों अपनी नॉर्मल लैंग्वेज आवा, या हिंदी आवा, पंजाबी आवा, कोई भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है आपनों वो आवा, कोई इशू नहीं। बट आपनों इंग्लिश सीखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। आजकल आईटी कंपनियां, मेरी बात सुनो, आजकल आईटी कंपनियां हैं, इतने ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, ठीक है ना। वो किस तरह कमा रही हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बाहर के हैं, इंडियन प्रोजेक्ट कोई नहीं है उनके पास। सारे प्रोजेक्ट बाहर के हैं, जो बड़ी कंट्रियाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, है ना, जी बड़ी बड़ी कंट्री है, वहाँ के प्रोजेक्ट हैं, कितनों संभाल रहे हैं। अगर अगर मैं उनके बीच आपस में बातचीत ही नहीं होती तो मैं किस तरह बात करते, किस तरह प्रोजेक्ट करते, किस तरह काम करते। काम कर रहे मैं सिर्फ एक इंग्लिश के बेस पा, एक लैंग्वेज के बेस पा, एक कॉमन लैंग्वेज के बेस पा, तो वह इंग्लिश। तो आप यहीं से हिसाब लगा लो, आज आईटी कंपनी इतना ज़्यादा करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करा। आईटी कंपनी में बंदे की सैलरियाँ इतनी इतनी हुआ, लखा लखा रुपये सैलरी हुआ बंदे की, जिन्होंने सिर्फ दो दो तीन तीन साल का एक्सपीरियंस है ना, उन्होंने भी उनकी भी दो दो तीन तीन लाख सैलरी हो जाए। किस तरह हो जाए, वो सारी की सारी देन इंग्लिश की, या इंग्लिश की कॉमन लैंग्वेज है ना, उसकी वजह से आप आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तब जा काम हो रहा है। या अगर अगर इंग्लिश ना होती ना, तो क्या करते आप, इंडिया काम इंडिया में ही सीमित रहता, ठीक है। ग्लोबली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम हो रहा है यार, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर जैसे आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डिलीवरी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था, जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी हो रही है ना, मतलब मैं सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने बना बना कर दे रहे हैं। तो किस तरह हो रहा है, कॉमन लैंग्वेज की वजह से हो रहा है गाइस। हम भी आईटी कंपनी में, तो मानू पता है आजकल इंग्लिश की वैल्यू क्या है। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बढ़िया है ना, तो आपकी सैलरी हाइक मार जाएगी। अगर आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं तो आपको 20,000 मिलेंगे। आप ये हिसाब लगा लो इंग्लिश की वैल्यू वाला, क्योंकि सारे क्लाइंट हुआ जो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे क्लाउड क्लाइंट बाहर के हैं, सारी आउटसोर्सिंग आ। यहाँ यहाँ कुछ इंडिया में आईटी कंपनियों में किसी का काम नहीं हो रहा है, इंडियन को काम कुछ नहीं हो रहा, सारा काम बाहर का हो रहा है, या बाहर स्टेट कंट्रीज़ का। तो देखो कितनी ज़्यादा पावरफुल आए हो, है ना। हाजी, तो फिर भी आजकल पता क्या हुआ, कंपनीज में हायरिंग फिर भी कर रहा है, चलो थोड़ी मोटी इंग्लिश आ जा बंदे को, है ना, फिर भी हायरिंग कर लेंगे। बट आने वाले टाइम में इंग्लिश तो मैंडेटरी हो जाएगी, पूरी की पूरी की आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, फिर ही हायरिंग होगी, नहीं हायरिंग होती। तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा पावर है इस आज के टाइम में, तो आपको सीखनी चाहिए। ग्लोबल कनेक्शन तक बनावा आपके वो। अगर आपने सपोज करो आपने कोई काम आवाया, वो आपने ग्लोबली करना हो, सारी अमेरिका में भी अपना बिजनेस एक्स्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, कनाडा, है ना, ऐसी ऐसी कंट्री में आपने बिजनेस सेटअप करना है। बट अगर आपने वहाँ के बंदे अगर बातचीत ही नहीं करनी आने की, आपने इंग्लिश ही नहीं आने की, तो किस तरह करोगे सेट। अगर बाहर करियर बनाने जाना है, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आने की, तो उनका किस तरह बात करोगे, किस तरह मैनेज करोगे, सारा कुछ कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर हर एक बंदा क्या करा, अपनी अपनी स्टेट की लैंग्वेज बोला। बट इंग्लिश ना एक ऐसी लैंग्वेज है जी कॉमन है, पूरे ग्लोबल ना बोली जाएगा, इस पूरे ग्लोबल कनेक्शन है इंडिया इंग्लिश का। तो अगर आपको इंग्लिश आ रही है ना, मतलब इस तरह समझ लो, अगर आपको इंग्लिश आवा ना, तो आप एक बढ़िया फ्यूचर, है ना, बढ़िया फ्यूचर आप लगा लो, हो गया बढ़िया, लाइक कनेक्शंस लगा लो, है ना, मतलब बढ़िया अपना फ्यूचर कनेक्शन, कुछ भी यार इस तरह, मतलब फ्यूचर लगा लो इज इक्वल टू इंग्लिश, इंग्लिश इज इक्वल टू फ्यूचर। क्योंकि आप बात कर सका किसी का, है ना। देखो काम तो आप कोई भी सीख लेंगे, काम तो आप सपोज करो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम तो आपने सीख लिया, बट आप उन्हें सर्विस दोगे किसनों। इंडिया में तो इन चीज़ों का काम बहुत घट आ, मतलब सारे सारे काम बाहर दे करवा रहे हैं, इंडिया में हो रहा है बट घट आ, ठीक है। सारे काम लोग बाहर बाहर के काम मारे हैं, सारे आउट ऑफ इंडिया के काम मारे हैं। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी ना, तो आप सारा काम कर सका, किसी की कनाडा काम कर सका, घर बैठे बैठे काम कर सका, ऑनलाइन काम उसको करके दे सका, क्योंकि आपने बात करने का पता है। तो आज के टाइम में इंग्लिश इतनी ਜ਼ਰੂਰੀ है गाइस। तो आप अपने बच्चों, अगर आप मैरिड हो, अपने बच्चों भी अपने सिखाना चाहिए, या आपने मतलब गाइड करना चाहिए कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंग्लिश स्कूल में लगवाओ, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ उसनों।
आप अगर चाहो तो आप भी सीखो उस चीज़ ਨੂੰ, ठीक है ना, आने वाले टाइम में बहुत काम आवेगी। कहीं भी आप जा रहे हैं, कहीं भी इंग्लिश में बात कर सकें किसी गल भी, तो आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंस है। कहीं भी गाइस करियर में लगा लो, पढ़ाई में लगा लो, इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी बंदा थानू कह रहा है ना कि हाँ कोई बात नहीं यार, अंग्रेज बन रहे हैं आजकल सारे, यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश सीख रहे हैं फलाना ढिमकाना, है ना, किसी की बातें में ना सुनो है, इंग्लिश सीखो भाई, इंग्लिश जरूरी आ। अगर आपने फ्यूचर बनाना तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। बढ़िया, वो भी बोलनी इस तरह नहीं कि आपने बस पढ़ना आवा या नॉर्मल आपने कर ली पढ़ना आवा दैट्स इट, ऐसा कुछ नहीं है। बोलना भी सीखना पड़ेगा। जिस तरह मैं हिंदी बोल रहा है ना, जिस तरह मैं अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, इस तरह इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इस लेवल की इंग्लिश की बात कर रहा है मैं, नॉर्मल नहीं। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी बहुत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, लाइक कर दो और उन्हें शेयर कर दो वीडियो ਨੂੰ, ठीक है, सारे वास्ते, क्योंकि सारे सीखनी चाहिए इंग्लिश। तो मिला है अगली नेक्स्ट वीडियो में, इस पर क्या टॉपिक लेकर आवांगे। चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको साथ साथ अपडेट मिल जाए।